हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, जैसे विजया एकादशी है तो इसका पारण विधि जानेंगे। पारण बहुत ज़रूरी होता है करना। आप कोई भी एकादशी करते हो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम विजया एकादशी कहते हैं। तो यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसका नाम विजय इसलिए पड़ा क्योंकि यह व्रत रखने से जीवन में विजय प्राप्त होता है। जैसे कि आप कथा पढ़ ही ली होगी आपने कि यहाँ राम जी के लिए जब लंका पर विजय प्राप्त किस लिए की थी, क्योंकि उन्होंने विजय एकादशी व्रत भी रखा था। बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो ये 13 फरवरी यानी कि आज है और इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। तो ऐसे ही जानते हैं कैसे किया जाता है एकादशी व्रत रखने के बाद इसका पारण और इसका क्या महत्व है। आप शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। जैसे कि विजया एकादशी की जो तिथि है और जो शुभ मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को कल से शुरू हो चुकी है। तो 12:22 से प्रारंभ हो गई है। 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर समाप्त हो जाएगी, 2 बजकर। तो उदय तिथि के अनुसार पर यह व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा, जो पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:08 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:12 तक और गोधूली मुहूर्त शाम को आपको 6:08 से 6:24 तक रहेगा। ये मुहूर्त पूजा, ध्यान, दान के लिए आदर्श है। सूर्योदय समय 7:01 पर और सूर्यास्त शाम को होगा 6:10 पर। यानी कि ये सारे मुहूर्त इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पूजा नहीं कर सकते। इन मुहूर्त में जो भी आप दान वगैरह कुछ भी पूजा कर सकते हैं। अब है इसकी पारण विधि। एकादशी व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में किया जाता है, जो व्रत के महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि द्वादशी तिथि में पारण ना किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। 2026 में जो विजय एकादशी का पारण है वह कल 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9:14 तक किया जाएगा। तो इस समय द्वादशी तिथि समाप्त होने का क्षण दोपहर 2 बजे है, इसलिए पारण प्रातःकाल में ही करना उचित होता है। तो पारण की विधि जान लीजिए और अपने मुहूर्त जाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र के समक्ष दीपक जलाना है, धूप बत्ती करनी है, तुलसी दल अर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पारण से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान करें और दान में अन्न, फल, दूध या वस्त्र दिए जा सकते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। पहले फल या दूध से पारण शुरू करें और फिर हल्का भोजन जैसे फलाहार, दही, चावल। पारण के दौरान हरि वासर यानी द्वादशी तिथि का पहला चौथा भाग से बचे, जो मध्याह्न में होता है। यदि प्रातःकाल में पारण संभव ना तो मध्याह्न के बाद कर ले। पारण ना करने से व्रत का पाप लगता है, इसलिए मुहूर्त में ही अवश्य पारण करें। तो इस तरह आपको ये पारण विधि करनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी आप पंडित जी के उनके सानिध्य में कर सकते हैं, यानी कि उनकी देखरेख में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सबको विजय एकादशी की शुभकामनाएं, क्योंकि यह एकादशी